कई तरह के वीडियो हम बार बार देख रहे हैं कि कैसे कोई 8 वोट दे रहा है। एक लड़के की अभी वीडियो आई है जो उसने खुद ही बनाई हुई है। और अब जो सवाल लोगों के मन में वो ये कि मोदी जी हर जगह आकर ऐसा बता रहे हैं जैसा उन्हें पहले से पता है कि कितनी सीटें आनी हैं, वो जीतने वाले हैं और ये सारी बातें। लेकिन लोकतंत्र के हर प्रहरी को एकदम चौकस रहने की ज़रूरत है। देश में माहौल बता रहा है कि मोदी सरकार जा रही है, लेकिन मोदी जी क्या आसानी से सत्ता छोड़ने वाले हैं? याद रखिए, मोदी जी ने अपने जीवन में बहुत मेहनत कर मुख्यमंत्री गुजरात की कुर्सी पाई। उसके बाद वे कभी नहीं हारे और जब वे प्रधानमंत्री बने उसके बाद भी वे उस कुर्सी पर बैठे हैं और अब उनका तीसरे टर्म के लिए वो कोशिश कर रहे हैं जिसमें हार निश्चित है। लेकिन क्या इतनी आसानी से वो सत्ता छोड़ने वाले हैं? जिस तरह के उनके इंटरव्यूज़ आ रहे हैं, जिस तरह की आरएसएस के साथ उनकी दूरियों के बारे में बातें आ रही हैं, इन्हीं के बीच में आपको एक विषय के बारे में और कहना चाहती हूँ। आप देख रहे हैं कि मोदी जी के साथ उनके नेता नहीं दिख रहे हैं। नितिन गडकरी नहीं दिख रहे, राजनाथ सिंह कहीं कहीं दिख जाते हैं कुछ कुछ जगहों पर प्रचार करते हुए। मोदी जी, अमित शाह और जेपी नड्डा, इन तीन के अलावा आप प्रचार प्रसार में ज़्यादा लोगों को नहीं देखेंगे। उत्तर प्रदेश में हाँ, योगी आदित्यनाथ कहीं कहीं दिखे, लेकिन योगी आदित्यनाथ जी भी जानते हैं कि अगर मोदी जी दोबारा आते हैं तो उनकी कुर्सी जाना तय है। ब्रिजेश जी को मोदी जी ने वीआरएस उन्होंने लिया, उसके याद दिलवाया गया और उसके बाद उत्तर प्रदेश भेजा गया। जब पैंडेमिक था तो हमने देखा कि कैसे हिंदू युवा वाहिनी के साथ योगी आदित्यनाथ जी की मीटिंग्स दोबारा शुरू हुई, कैसे उनके ट्विटर से मोदी जी की तस्वीर गायब हो गई, कैसे ब्रिजेश पाठक को आगे बढ़ाने की कोशिश में मोदी जी लगे रहे और योगी आदित्यनाथ जी ने ऐसा नहीं होने दिया। उसके बाद जो कुछ हुआ वो भी हमने देखा कि कैसे 2022 के चुनाव के बाद ब्रिजेश पाठक जी का कद बढ़ना शुरू हो गया। लेकिन एक और चीज़ आपको याद होगा कि नितिन गडकरी जी की जो तस्वीरें आई हैं, कई बार हमने देखा है कि कैसे उनके हाव भाव रहे हैं, कैसे एक्सप्रेशन रहे। और क्लियर सी बात है कि देवेंद्र फडणवीस को उन्होंने बनाया और देवेंद्र फडणवीस को उनके सामने अब खड़ा करके उनको आगे बढ़ाया जा रहा है। तो दूरियां मोदी जी और नितिन गडकरी के बीच की साफ है। उसी तरह से बृजभूषण शरण सिंह को भी योगी आदित्यनाथ के सामने खड़ा करने के लिए आगे बढ़ाया गया, इसीलिए उनके बेटे करण भूषण सिंह को टिकट दिया गया, जबकि इतने संगीन आरोप बृजभूषण शरण सिंह पर महिला पहलवानों ने लगाए। अगर आप देखेंगे तो स्मृति ईरानी चुनाव लड़ रही हैं अमेठी से और मोदी जी वहाँ पर उनके प्रचार के लिए नहीं गए। वो इसलिए नहीं गए क्योंकि अगर हारती हैं स्मृति ईरानी, जो निश्चित तौर पर हारेंगी, तो इस हार का ठीकरा मोदी जी अपने ऊपर नहीं लेना चाहते। वो नहीं लेना चाहते कि मैं गया था, वहाँ पर प्रचार किया और स्मृति ईरानी हार गई। बट और अगर वहाँ पर जो वो चाहते थे कि प्रत्याशी हूँ, अगर वो होते प्रत्याशी यानी कि राहुल गांधी, तो हर हालत पे मोदी जी जाते प्रचार करने के लिए। अभी तो वो भेज रहे हैं, जानते, जो भारतीय जनता पार्टी के नए नए एंट्रेंट है, कांग्रेस पार्टी को दगा देकर गए एक प्रवक्ता हैं, वो वहाँ पर प्रवक्तागिरी कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें दिखा रही है कि मोदी जी कमज़ोर हो चुके हैं। मोदी जी हर हालत में कोशिश करेंगे कि कैसे सत्ता में मैं बने रहूं। तो सबको चौकस रहने की ज़रूरत है। हाँ, ये भी ज़रूरी है समझना कि हर फेज़ के पहले कुछ ना कुछ उन्होंने ध्यान भटकाने के लिए कोशिश करी गई है और इसमें मैं बिल्कुल ये इस बात को भी ज़रूर कहूँगी और एक दिन बताऊंगी भी आपको कि इस लाइन में इन्होंने मेरे को भी जोड़ने की कोशिश करी थी ताकि ध्यान भटकाने के लिए मैं एक छोटा सा मोहरा बन सकूं, जैसे बहुत सारे बनते हैं। लेकिन वो हुआ नहीं, क्योंकि मुझे पता है कि हमें क्या काम करना है अपने देश के लिए। कोई कुर्सी, कोई पद, कोई मायने नहीं रखता।
जब देश की बात हो तब केवल देश के बारे में सोचना। और ये वाले हथकंडे जैसे ये कर रहे हैं ना, इससे किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो यकीनन ये जो छोटी मोटी डिस्टर्बेंसेस हैं, और मैं उसमें अपने आप को भी छोटी मोटी डिस्टर्बेंस मानती, ये कोशिश करते कि एक दिन की आप न्यूज़ बन जाओ, उसके बाद अगले न्यूज़ बनाने के लिए आपने कुछ और तैयारी की हुई होती है। लेकिन ये नाकाम भी होंगे और बहुत सारे ऐसे होंगे जो अपने आप को इनसे बचाकर निकाल ले गए होंगे। और हम चुनावों में अब बस 3 फेजेस होने रह गए हैं। अब हमें चौकस रहना है, इंडिया को मजबूत करना है, भारत को आगे ले जाना है, भाजपा को बाहर करना है। क्योंकि महंगाई से, बेरोज़गारी से, महिला सुरक्षा के लिए, इन सब चीज़ों के लिए अब इंडिया अलायंस की सरकार को लाना है। ये नहीं सोचना कि कैंडिडेट ये वाला, इसके खिलाफ मैंने कार्य किया पिछली बार। अब केवल इंडिया के लिए सोचना है, केवल ये सोचना है कि देश को बचाना है तो भाजपा को हटाना है, क्योंकि ये भाजपा तो किसी की भी नहीं है। मोदी जी की अगर थोड़ी सी और बात कर लूँ अपनी बात ख़त्म करने के पहले, तो आपको याद करा देती हूँ कैसे जब केशुभाई पटेल को हटाया गया और इनको मुख्यमंत्री बनाया गया, केशुभाई पटेल की पूरी राजनीति खत्म हो गई। अडवाणी जी की, मुरली मनोहर जोशी जी की, जो सब इनके खासम खास थे, एक और थे सुनील जोशी या सुरेश जोशी ऐसे करके कोई नाम था उनका, और वो भी आजकल नज़र नहीं आते हैं कहीं पर भी। तो ये भाजपा की नहीं, ये मोदी जी की राजनीति है। एक अकेला पूरी भाजपा पे भारी पड़ गया और आरएसएस भी अब कह रही है हमारे को अलग रखो वरना हमें खामियाजा भुगतना पड़ेगा। जनसंघ खत्म हो गई, भाजपा भी खत्म हो जाएगी और दोबारा से मेहनत करेंगे ये एक नई पार्टी खड़ी करने के लिए। उम्मीद है इस बार आरएसएस समझ गई होगी देश के मूड को और अपनी नफरत की राजनीति करना बंद करेगी।